ए ताहिर लाहौती, उस रिज़िक से मौत अच्छी जिस रिज़िक से आती हो परवाज़ में कोहताई। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ASM क्लासेस। माय नेम इज़ आदिल सयाब और आज मैं जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 7 लेके आ रहा हूँ। ये हमारा पार्ट बी रहने वाला है, इन द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अभी तक हमने इसका पहला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और मैंने सोचा अब आपके लिए और एक पार्ट यहाँ पे लाया जाए। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 30 मोर MCQs ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स इन इंडिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे मेरे चैनल को शेयर करो। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की है, इसके ऑलरेडी 6 लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। हमने यहाँ तक इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, देन फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है, आज के टॉपिक में रिवर सिस्टम में हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। Apart from the geography, I have also started the MCQ series of economics, जिसका पहले हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर, डिटेल्ड लेक्चर वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे, गो एंड वॉच दो लेक्चर्स। उसके बाद जो ये वहाँ पे MCQ सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी MCQ सीरीज़ है, एज पर द लेटेस्ट डिमांड या लेटेस्ट पैटर्न ऑफ SSB मैंने वहाँ पे MCQ सीरीज़ ला के रखी है। वो सारे MCQ लेक्चर्स मेरी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स, ठीक है ना। बिफोर आई विल स्टार्ट, मेक श्योर आप पहले क्या करोगे, यू विल लाइक ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, अपने तरीके से आंसर करो। आपका जो आपके पास रफ है या जो आपके पास नोट्स है, जिससे आप नोट्स बना रहे हो, पहले खुद करने की कोशिश करो, उसके बाद आप मेरे आंसर का वेट करो और एंड में आप अपना स्कोर बताओ आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है ना। चलिए उसको फिर स्टार्ट करते हैं। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे किस स्टेटमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अमरकंटक प्लेट्यू इज द सोर्स ऑफ, ये किसका सोर्स है, नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर। ये रिवर्स की बात की जा रही है, ये उनका सोर्स है। दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दीज रिवर शो ए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है ना। क्या ये शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब रेडियल ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, वहां पे एक हमारा रिवर पैटर्न होता है दैट रिजेंबल्स द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है ना। इस हिसाब से जो हमारा पहला ये स्टेटमेंट है, ये भी हमारा ठीक है, और जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी हमारा ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट, अमरकंटक प्लेटू इज द सोर्स ऑफ नर्मदा, सोन एंड जोहिला रिवर एंड दिस शो द रेडियल पैटर्न ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। बोथ द स्टेटमेंट्स यहाँ पे आप याद रखोगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैच द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये कहाँ पे जा रहे हैं, दे आर मूविंग टू द वेस्ट साइड विद इट्स लोकेशन। किस स्टेट में ये कौन सा हमारा यहाँ पे रिवर लोकेटेड है। देखिए मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका मैं आंसर की, जिन्होंने कोर्स मेरा परचेज किया है, मैं इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम आंसर की प्रोवाइड नहीं कराता हूं, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे ही हम इनको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 3 और ऐसे जैसे हम इनको करते हैं 4 आप लिखोगे अपने नोट्स पे भी, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पेरियार। अब बताइए पेरियार कहाँ पे है, ये सबको पता होगा, इट इज इन केरला। ये केरला का लॉन्गेस्ट रिवर है, ये बात आप याद रखेंगे। फर्स्ट का यहाँ पे सॉरी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है ना। एक सेकंड ठहरिए, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट का हमारे पास आएगा केरला, ये हमारा 2 आएगा। मंदोवी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइफ लाइन ऑफ गोवा, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था मंदोवी इज द लाइफ लाइन ऑफ किसकी, ये गोवा की है। दैट मीन्स जो बी है इसका फर्स्ट आंसर है। देन वी हैव थर्ड हमारे पास है काली नदी, ये किसका है, ये हमारा है कर्नाटका में। थर्ड ये का आएगा हमारा, सी का 3 आएगा। एंड देन वी हैव भारतपुजा कहाँ पे है, ये हमारा केरला में है। देखिए यहाँ से आपकी कितनी इंफॉर्मेशन निकलती है। फोर्थ, एक तो हमने ये भी देखा
इनकी लोकेशन कहाँ पे है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। दूसरा ये भी आपको सिर्फ अभी तक इतना पता होगा, मोस्ट ऑफ द ये स्टूडेंट जो है हमने सुना है, जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, लूनी, साबरमती, माही, तापी एंड नर्मदा, ये 5 इंक्लूडिंग ये 4 भी आप वहां पे ऐड करिएगा, ठीक है। ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर इज फॉलोज। ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा रिवर है, ये हमारा दिस हिमालयन रिवर है, थर्ड रिवर है। इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट की बात की जा रही है। इट इज आल्सो नोन एज दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश, ये तो 100% सही है। दूसरा मजोली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ये पूरा किस पे है, ये पूरा हमारे दिस रिवर पे इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र, ये भी हमारा ठीक है। थर्ड इट लोहित एंड दिबांग आर इट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये हम देखेंगे। फोर्थ इट एंटर्स बांग्लादेश नियर धुबरी। अब देखिए जो लोहित एंड दिबांग है ना, दीज आर, रिमेंबर दिस पॉइंट, दीज आर नॉट द राइट बैंक, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। किसकी है ये, ब्रह्मपुत्र की, ये आप याद रखेंगे। जो हमारा लोहित है और जो हमारा दिबांग है, दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, नॉट द राइट। फॉल्स हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे ये करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। राइट बैंक ट्रिब्यूट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अपार्ट फ्रॉम दीज वी हैव धनसिरी, आपने सुना होगा, धनसिरी इज आल्सो द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देन अगर हम राइट बैंक की बात करेंगे, राइट बैंक में हमारा वो तीस्ता आ जाता है, सुबनसिरी आ जाता है, मनास आ जाता है हमारा, और संकोश आ जाता है। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड ये ठीक हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको क्या करना है, आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा 4th क्वेश्चन है, वो हमारा सबसे पहले गोमती आएगा। गोमती के बाद मैं आपको ऑप्शन सीधे बताता हूं, गोमती के बाद घाघरा आ जाएगा, घाघरा के बाद वी हैव गंडक, और गंडक के बाद कोसी। कोसी कहाँ पे है, कोसी इज इन बिहार। अगर आप ध्यान से देखोगे, चाहे हमारा यहाँ पे घाघरा है, घाघरा, चाहे हमारा गंडक है, या चाहे हमारा कोसी है, ये तीनों आप याद रखेंगे ये कहाँ पे है, ये तीनों हमारे बिहार है। और जो हमारा गोमती है, आपने पढ़ा होगा अगर आप रिवाइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो गोमत ताल हमारा यूपी में है, लेक है, वहां पे ये रिवर एंटर करता है। फिर जब ईस्ट की साइड से जाते हैं, आपने चपरा का नाम सुना होगा, एक चपरा प्लेस है बिहार में, वहां से ये रिवर निकलता है, ठीक है ना। देन चपरा के बाद गंडक, गंडक कहाँ पे है, गंडक हमारा पटना, ये बात आप याद रखोगे, गंडक कहाँ पे है, पटना। देन वी हैव कोसी, कोसी हमारा इसके जो ईस्ट, पटना के ईस्ट में आता है, वो हमारा कोसी आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, पहली स्टेटमेंट बताया था, ये हमारा बी सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th, ये हमारा जो रिवर सिस्टम है, आई होप, ठीक है ना, आप ये कंटिन्यूसली रिवाइज करते होंगे। अगर अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया है, प्लीज ये रिवाइज करो। ये हमारा पूरा जो रिवर बेसन है, उसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। Then we have question number 5. Arrange the following peninsular rivers from, कहाँ से, ये हमारा नॉर्थ टू साउथ। आपको क्या करना है, नॉर्थ से ऐसे नीचे जाना है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अब अगर आपको याद होगा, लास्ट जो हमारा लेक्चर है वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया था, लेकिन मैंने वहाँ पे रखा था सुबनसिरी पहले, फिर मैंने एक क्वेश्चन उसमें और पॉइंट ऐड किया था, दैट पेनार रिवर। अगर आपको याद होगा, मैंने पेनार रिवर भी मैप पे पूरा दिखाया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो हमारा मैप है, देखिए यहाँ पे हमारा महानदी है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे कृष्णा है, और सबसे नीचे हमारी क्या है, यहाँ पे कावेरी है, ठीक है ना। दिस इज हाउ दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब याद क्या रखोगे आप, जो हमारा महानदी है, ये कहाँ पे है, इट इज इन
उड़ीसा साइड से हमारा ये आ जाएगा। जो हमारा गोदावरी और ये जो हमारा कृष्णा है, ये महाराष्ट्र साइड में हमारे क्या होता है, राइज हो जाता है, ऑरिजिनेट हो जाता है। उसके बाद जो कावरी आप याद रखोगे, ये कर्नाटका में राइज होता है। लास्ट क्लास में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे मैंने इन डिटेल ये डिस्कस किया था किसका ओरिजिन कहाँ पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5th, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट फर्स्ट, द नर्मदा रिवर लैक्स डेल्टा बिकॉज इट फ्लोज थ्रू हार्ड बेड रॉक्स। ये तो सही है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हमारे हैं दे डो नॉट फॉर्म द डेल्टा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों नहीं, क्योंकि ये हार्ड है। अगर सॉफ्ट होता ये अपने साथ सिल्ट ले जाता, ये अपने साथ सैंड ले जाता, ये अपने साथ जो सेडिमेंट्स ले जाता और वो रिवर के माउथ पे डिपॉजिट करता है, वहां पे हमारा डेल्टास फॉर्म होता है। लेकिन हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक पे ये अपने साथ सेडिमेंट्स नहीं ले जाता है, ठीक है ना। एंड इट फ्लोज बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज इट कैरीज वेरी लिटिल सिल्ट। वही जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सिल्ट ज्यादा नहीं है, इसमें हमारे सेडिमेंट ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड इज द रीजन फॉर फर्स्ट। सेकंड रीजन है फर्स्ट। क्यों, क्योंकि जो सेकंड रीजन कैसे है, हमारे पास जो नर्मदा है इसके पास सिल्ट नहीं है। अगर सिल्ट होता तो यहां पे हमारा डेल्टा फॉर्म होता। सही कि नहीं, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ लेक्स। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, यहाँ पे लोनार लेक की बात की गई है। ये बताया जा रहा है कि जो लेक है इनका ओरिजिन कैसे हुआ। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, दो टर्म्स हमारे पास आती है। एक आता है हमारे पास लेक, एक सेकंड, दूसरा वी हैव दिस लगून। ऑलरेडी मैंने एक बार ये जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वहां पे मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक एंड लगून। देखो, लगून कहाँ पे फॉर्म होता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। लगून हमारा कोस्टल एरिया में फॉर्म होता है, और लेक कहाँ पे फॉर्म होता है, लेक हमारा इनलैंड होता है। ये जो हमारी जमीन है, जो इंडिया है, वहां पे इंटीरियर में कहीं भी, जैसे कश्मीर में हमारा लेक फॉर्म हुआ है, वी हैव डल लेक, वी हैव मानसबल लेक, वी हैव उलार लेक, वी हैव वेरियस लेक्स हियर। लेकिन जो लगून होते हैं, अब क्या होता है, देखिए ये हमारा मेन लैंड है, ठीक है, ध्यान से देखिए डिफरेंस क्या है। ये क्या है, ये हमारा मेन लैंड है। यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है, एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ पे रिवर है कोस्टल एरिया में, ऐसे फ्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स ज्यादा डिपॉजिट होते, और वो क्या करते हैं, वो इस वाले लेक को यहाँ पे काट करते, और ये ऐसे बन जाता है। यहाँ से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और ये कट ऑफ हो जाता है, ये वाला पॉइंट फ्रॉम द मेन रिवर। और यहाँ पे जो हमारा फिर जो लेक बन जाता है, दैट लेक या दैट वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पे लगून बोला जाता है। समझ आया, ठीक है ना। इतना ही कंसेप्ट है इसमें। लेक इंटीरियर में, इनलैंड में फॉर्म होता है, और लगून कोस्टल एरिया में हमारे फॉर्म होते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जो हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अब यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट पेयर हमें फाउंड करना है। जो लोनार लेक है ग्लेशियर फॉर्म है, नहीं ये तो गलत है। देखिए, लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र। ये हुआ है फॉर्म ड्यू टू द मीटरोइट्स। मीटरोइट्स ऊपर से गिरा है, आपको पता होगा, वो शूटिंग बॉल्स जो फायर बॉल्स होती है वो नीचे गिरा है, उसकी वजह से यहाँ पे लेक फॉर्म हुआ है। चिल्का लेक, देखिए यहाँ पे अब लगून की बात आ रही है। चिल्का लेक ये कहाँ पे, ये लगून है, लगून टाइप है ये ऐसे यहाँ पे सेडिमेंटल डिपॉजिट हुए हैं, उसके बाद ये फॉर्म हुआ है। वुलर लेक कहाँ पे है, ये हमारा कश्मीर में है। डल लेक, ये दोनों गलत है। वुलर लेक एंड डल लेक आर फॉर्मड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अब ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखिए मींडरिंग ऑफ रिवर्स आपने सुना होगा, एक सेकंड ठहरिए, ये हमारा मींडरिंग ऑफ रिवर्स होता है। मींडरिंग व्हेन ए रिवर फॉलोज द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, व्हेन ए रिवर फॉलोज द जिगजैग पैटर्न इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया। वहां पे क्या होता है, जब ऐसे फॉर्म होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे एक वाटर बॉडी कट होती है, और यहाँ रिवर क्या करता है, एक नया कोर्स यहाँ पे वो
ये फॉलो करता है। ये वाला जो हमारा लेक है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से कट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। डल लेक इज नॉट ए टाइप ऑफ एक्सबो लेक एंड नॉट जो वालोर लेक है, दीज आर फॉर्मड ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 7, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट फर्स्ट, साबरमती एंड माही बोथ ऑरिजिनेटर्स इन द अरावली रेंज। स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट सेकंड, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा माही है इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या है, करेक्ट है। इसका सही आंसर बोथ यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग सिटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन अलोंग द गंगा फ्रॉम वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। ऐसे आपको क्या जाना है, ऐसे हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ पे जाना है, ठीक है ना। ये क्या करना है, हमें स्टेटस अरेंज करनी है। मैं आपको सीधे इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। फिर हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले कानपुर, ये सीधा, अब इसमें समझना क्या है, यहाँ पे पहले क्या आएगा, कानपुर। ये कहाँ पे, कानपुर इज इन यूपी, ये हमें पता है। देन वो प्रयागराज, प्रयागराज का ओल्ड नेम क्या था, इलाहाबाद। उसके बाद इलाहाबाद और इसके ईस्ट में वाराणसी रिलीजियस सिटी है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद ये तीनों हमारी कहाँ पे है, दीज आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। देन वी हैव पटना, पटना कहाँ पे है, इट इज इन बिहार। समझ आया, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर ए हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, द फरक्का बैराज इज प्राइमरीली इंटेंडेड टू। अब ये क्यों बनाया गया था, जो आपने पढ़ा होगा हुगली रिवर पे हमारा ये बनाया गया था। हुगली रिवर का वाटर डाइवर्ट हमें करना था किसकी तरफ, कोलकाता पोर्ट की तरफ, ताकि वो पूरे साल यहाँ पे नेविगेबल रहे। डाइवर्ट वाटर इनटू द हुगली रिवर टू कीप द कोलकाता पोर्ट नेविगेबल। हमने हुगली वाटर से, ये हुगली रिवर से पानी निकाला ताकि जो कोलकाता पोर्ट है वहां पे नेविगेबल रहे। ये तो प्रिवेंट फ्लड्स आएगा नहीं, प्रिवेंट्स ये प्रोवाइड्स इरिगेशन, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। देन जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू वेस्ट बंगाल। जो मोस्ट करेक्ट इज यहाँ पे कोलकाता पोर्ट को इनको क्या बनाना था, नेविगेबल बनाना था। क्वेश्चन नंबर 10, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वी हैव दिस इंडस वाटर ट्रीटी। कब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, इट वाज साइनड इन 19 सितंबर। ये बात आप याद रखो कि डेट एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ये सितंबर में हमारी साइन हुई थी, किस किस के बीच में, जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे उस वक्त द दिन जवाहरलाल नेहरू द देन प्राइम मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसका नाम क्या था, अयूब, आई गेस यही था, ठीक है ना। उसका नाम यहाँ पे अयूब खान था। और किसने बॉयकॉट किया था, इट वाज मीडिएटेड बाय द, ये बात आप याद रखोगे, वर्ल्ड बैंक ने इनको मीडिएट किया था, ठीक है ना। अब ये क्या थी, एक वाटर ट्रीटी थी जिसमें जो हमारे इंडस के रिवर्स है। अब अगर हम इंडस की बात करेंगे, एक तो इसमें हमारा इंडस आएगा, फिर चिनाब आएगा, फिर झेलम आएगा, तीन हो गए। फिर इंडस चिनाब झेलम, और उसके बाद जो तीन और आएंगे उसमें से हमारा एक है दिस रवि ब्यास एंड सतलुज। तीन रिवर्स है, इंडस ऊपर के तीन ये हमारे, ठीक है ना, इंडस झेलम एंड चिनाब, ये जे झेलम एंड चिनाब। देन रवि ब्यास एंड सतलुज। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जितने भी हमारे ईस्टर्न वाटर्स है इंडस के, वो हमने किनको दिया, वो इंडिया को दे दिया गया। यू कैन यूज, यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द वाटर्स। और जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स है या वेस्टर्न वाटर्स है, इनको किनको राइट दिया गया, ये एक्सक्लूसिव राइट दिया गया पाकिस्तान को। यू कैन यूज द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न, ये जो इसके वेस्टर्न पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या है, इंडस रिवर, ये इंडस वाटर ट्रीटी गिव्स इंडिया फुल राइट्स ओवर, ये मैंने आपको बताया किस पे, फुल राइट्स ओवर रवि ब्यास एंड सतलुज। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और जो उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट, पाकिस्तान है द राइट ओवर, ये भी मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट टू द लिमिटेड यूज बाय इंडिया। अब लिमिटेड यूज का मतलब क्या है, इंडिया कैन बिल्ड द डैम्स।
आपने देखा होगा कृष्णगंगा डैम, आपने देखा होगा, लाइक वी आर बिल्डिंग कृष्णगंगा डैम। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन वी हैव आइडेंटिफाई द रिवर। अब ये रिवर हमारा, ये भी क्वेश्चन मैंने एक डाला था, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो है ज्योग्राफी का, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन डाला था ऐसे ही एक टाइप का। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू, फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, ऊपर की तरफ, नॉर्थवर्ड्स की तरफ फ्लो होता है, एंड ज्वाइनस, किसको ज्वाइन कर रहा है, गंगा को नियर पटना। कहाँ पे ये गंगा को ज्वाइन कर रहा है, ये गंगा को पटना में ज्वाइन कर रहा है, और इस रिवर का हमें नाम बताना है। अब देखो ये भी हमारा, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, यहाँ पे भी ये भी ऑरिजिनेट होता है, लेकिन गंगा में पटना की बात की जा रही है, पटना में कौन सा रिवर मिलता है, ये बात आप याद रखोगे। इट इज सोन रिवर विच जॉइन इज द गंगा एट, कहाँ पे, पटना में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तीस्ता। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, इट वाज प्राइमरली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये बताया जा रहा है कि फॉर्मली, नॉट प्राइमरली, सॉरी, इट इज फॉर्मली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बट चेंज्ड इट्स कोर्स। ये सही है, ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसने क्या किया, अपना कोर्स चेंज किया और ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन किया। देखिए कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द सोलामो लेक इन सिक्किम में ये ऑरिजिनेट करता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। देन क्वेश्चन नंबर 14। विच रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू ए ग्रेट बेंड। ग्रेट बेंड मैंने आपको बताया था, डीप गॉर्ज, जहां पे ये ऐसे फ्लो करता है नियर नमचा बरवा। लास्ट लेक्चर में मैंने नमचा बरवा के बारे में आपको बताया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद वापस आ जाओ, ठीक है ना। कौन सा रिवर मैंने वहां पे बताया था, इट इज नन अदर दैट बट ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हमारा ऑप्शन ही नहीं है। लोहित तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, सुबनसिरी इसकी ट्रिब्यूटरी है, दिहांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी मैंने आपको बताया था। सांगपो इज द अनदर। आज मैंने एक क्वेश्चन लाया है जिसमें जितने भी हमारे नाम है ब्रह्मपुत्र के वो सारे उसमें इंक्लूड किए, ठीक है ना। रिमेंबर दिस पॉइंट। सांगपो इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको ब्रह्म या ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। फिर से ब्रह्मपुत्र की बात की जा रही है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है हमारी। यहाँ पे सुबनसिरी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे जो हमारा दिस मनास, मनास भी हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करेंगे जो हमारा तीस्ता है, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4। लेकिन जो धनसिरी है, इट इज नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इट इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसका मतलब 3 हमारा गया, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है। ये आएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में 1, 2 एंड 4 हो गया हमारा ये क्वेश्चन। Then question number 16, Majuli Island, the world's largest river island is formed by, ये कहाँ पे फॉर्म होता है, it is formed by the ब्रह्मपुत्र river। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है ये। Then we have question number 17, ये है हमारा क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र is known by different names, match them correctly। अब हमें क्या करना है, इनको करेक्टली यहाँ पे मैच करना है। देखिए अगर हम बात करेंगे ना, अब जो हमारा ब्रह्मपुत्र है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है। देखिए यहाँ से ऑरिजिनेट होता है नियर मानसरोवर, तिब्बत के साइड में। यहाँ से, एक मिनट ठहरे, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। यहाँ से ऐसे 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 ये फ्लो हो रहा है ब्रह्मपुत्र, दिहांग, डीप गॉर्ज में ये यू टर्न लेता है, फिर ऐसे नीचे नीचे नीचे, और फिर यहाँ से कहा जाता है ये बांग्लादेश में एंटर करता है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बताया क्या जा रहा है, एक सेकंड ठहरिए, कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, वी हैव दिस 11, ये भी हमने पढ़ा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन बाई डिफरेंट नेम्स। अब पहला नाम हम यहाँ पे पढ़ेंगे तिब्बत। तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। अब अगर हमारा जो 17 है, ए का 2 आएगा, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, सीधा आप क्या करोगे, ऐसे भी हम एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है दैट इज
ए पार्ट। अब बाकी भी हम देख लेते हैं। और जब यही रिवर कहां पे हमारा इंडिया में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, देयर इट इज कॉल्ड एज दिहांग। और जब ये आसाम में एंटर करता है, इसको वहां से लोहित या ब्रह्मपुत्र रिवर बोला जाता है। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में इसको जमुना बोला जाता है। हो गया हमारा ये क्वेश्चन, इजी था ये, ठीक है ना। Then we have question number 18. Which of the following is the left bank tributary of Ganga? Right bank tributary, left bank tributary मैंने पढ़ाया है, दिखाया है मैंने कैसे ये काम करता है। अब जो हमारा यहाँ पे देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अभी हमने सोन के बारे में डिस्कस किया था। सोन इज द राइट बैंक, अरे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ, एक सेकंड, नॉट लेफ्ट बैंक, हाँ सोन इज द, ठीक है ये हमारा नॉट आएगा। सोन क्या है हमारा? सोन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ जो हमारा गंगा रिवर है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास आएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 19। भागीरथी एंड अलकनंदा मीट्स एट द देव प्रयाग फार्म गंगा। अलकनंदा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये कहां से ऑरिजिनेट होता है? इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सतोपंथ, ठीक है ना, सतोपंथ ग्लेशियर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। देखिए जो हमारा गंगा रिवर फार्म होता है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, गंगा रिवर इज फॉर्म्ड बाय द टू रिवर्स। एक तो हमारा, ध्यान से देखिएगा, गंगा रिवर इज फॉर्म्ड बाय द टू रिवर्स। एक तो यहां से इसको गंगा बोला जाता है, ये हमारा क्या आ जाएगा? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद इसको गंगा बोला जाता है। बिफोर दैट यहां पे दो ग्लेशियर्स निकलते हैं। एक हमारे ग्लेशियर्स नहीं, रिवर्स छोटे, एक हमारी भागीरथी रिवर, दूसरा हमारा यहां पे अलकनंदा। अलकनंदा, होल्ड सेकंड, अजान हो रही है। हमारा गंगा रिवर है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टू रिवर्स, टू वाटर बॉडीज। फर्स्ट वी है भागीरथी एंड सेकंड वी है अलकनंदा। अब जो हमारा भागीरथी है, इट राइजेस फ्रॉम ए ग्लेशियर कॉल्ड एज गंगोत्री ग्लेशियर। ये बात आप याद रखो, कहां से? ये गंगोत्री ग्लेशियर से राइज होता है। वन मोर पॉइंट, जो हमारा अलकनंदा है, अलकनंदा कहां पे राइज होता है? ये राइज होता है हमारा जो ऑप्शन में दिया है, दैट इज सतोपनाथ ग्लेशियर। वन मोर पॉइंट, एसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट नो लाइक कौन सा एग्जाम था, वहां पे ये बताया गया था जो हमारा बेलगंगा रिवर है वो कहां से राइज होता था। बेलगंगा, बेलगंगा रिवर, ठीक है ना। बेलगंगा रिवर ये एक छोटा सा रिवर है जो क्या करता है? दैट ज्वाइन्स द भागीरथी। ये किसको ज्वाइन करता है? रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भागीरथी को ज्वाइन करता है एट कहां पे? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को गोविंद प्रयाग बोला जाता है। GOVI, एक सेकंड है, इस पॉइंट को गोविंद प्रयाग बोला जाता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, द बेलगंगा रिवर छोटा सा एक रिवर है जो पहले किसको ज्वाइन करता है? भागीरथी। उसके बाद भागीरथी किसके साथ मिल जाती है? अलकनंदा के साथ मिल जाती है और वहां पे गंगा फॉर्म होती है। बट बिफोर दैट मीटिंग पॉइंट बेलगंगा ज्वाइन इज द भागीरथी। अब क्वेश्चन ये आया था आई गेस कि बेलगंगा रिवर कुछ आया था बेलगंगा रिवर पे ही। बेलगंगा रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है? एक रिवर, एक ग्लेशियर है, दैट ग्लेशियर इज कॉल्ड एज खतलिंग ग्लेशियर, KHATLING। आप ये आप देखो प्रोनाउंस कैसे करोगे आप, इट इज कॉल्ड एज खतलिंग ग्लेशियर। वहां पे क्या होता है? वहां पे हमारा बेलगंगा ऑरिजिनेट होता है। देन ये किसके साथ मिल जाता है? एट द गोविंद प्रयाग इट ज्वाइन्स, किसको ज्वाइन करता है? भागीरथी को। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। देन यहाँ पे हमारा ये तो ठीक है, ये भी हमारा ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सतलुज रिवर। किसके बारे में? सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज कौन सा रिवर है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। अब कहां से ऑरिजिनेट होता है? इट ऑरिजिनेट्स राक्षस लेक, राक्षस लेक, राक्षस लेक नियर मानसरोवर। मानसरोवर में ही ऑरिजिनेट होता है, सही है ये। अब देखिए एक सेकंड, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट दिखाता हूं यहाँ पे। देखिए, चाहे हम गंगा ये इंडस की बात करेंगे, ये हमारा इंडस रिवर है, यहाँ से ही हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे हमारा देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा
ये मानसरोवर लेक है, यही से हमारा इंडस भी निकलता है। अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन याद रखो कि यही से मोर और लेस लाइक इन इट्स वेसिनिटी इंडस भी यही से राइज होता है, सतलुज भी यही से राइज होता है, और जो हमारा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी यही से राइज होता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है ना, समझ आया? एक सेकंड ठहरिए। नंबर 20 ये तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। हाँ, यहाँ पे थे हम। क्वेश्चन नंबर 19 20 इंडस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सतलज। अब कहाँ से? मानसरोवर लेक मैंने आपको दिखाया, 3 रिवर्स आप याद रखोगे। इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देन इट इज एन एंटीसीडेंटल रिवर, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द एंटीसीडेंटल रिवर? दोज रिवर्स व्हिच आर देयर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिमालयस जब वो फॉर्म हुए थे सीधा वहां पे उसी सी में कुछ हमारे छोटे छोटे रिवर्स हमारे फॉर्म हुए। दैट मीन्स दे वर देयर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहे हैं? किशनगंगा रिवर मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। किशनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये हमारे इंडस की ट्रिब्यूटरी। होल्ड अ सेकंड, नॉट द इंडस ट्रिब्यूटरी, हाँ लाइक इनडायरेक्टली इट इज इंडस। यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट। डायरेक्टली ये नहीं है, ये क्या है? इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अगर डायरेक्ट नहीं लिखा होता फिर ये किसका होता? इंडस का। और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। पहले किशनगंगा किससे मिल जाता है? किशनगंगा हमारा झेलम के साथ मिलता है। झेलम के बाद झेलम फिर क्या करता है? ये इंडस के साथ ज्वाइन होता है। अब किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नीलम रिवर। अगर आप में से कोई किरण सेक्टर गया होगा कुपवारा साइड से, वहां पे किरण जो आपने वो रिवर देखा होगा या यहाँ से जो हमारा बांडीपुरा साइड से एक वो गुरेज वैली आती है, हाँ गुरेज वैली, वहां से हमारा किशनगंगा रिवर फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 21। Then we have question number 21. Which are the following rivers is called as the Odisha, Saro of Odisha? Saro of Odisha ये हमारा महानदी, ये भी हमने लास्ट क्लास में ये रिपीट हो गया। ठीक है ना, महानदी रिवर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकंड ठहरिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अब क्या करोगे? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे किस रिवर का, महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कांवरी का क्या ऑरिजिन है? क्या सारे पेयर ठीक है? क्या इनमें एक ही पेयर ठीक है, दूसरा पेयर ठीक है, या 3 ही पेयर ठीक है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे। ये मैंने आपको साबरमती रिवर के बारे में ऑलरेडी बताया है, ये भी मैंने बताया है, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे आप क्या लिखे रखोगे? ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा क्या है? दिस इज 3। आप मुझे अकॉर्डिंगली इसका आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके लिए है। ठीक है ना। Then we have question number 25. Match the projects with the river. किस रिवर पे कौन सा डैम बनाया गया है, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखो जो इदुक्की है ये कहाँ पे है हमारा? ये पेरियार रिवर पे है। पेरियार रिवर कहाँ पे है? केरला में, लॉन्गेस्ट रिवर केरला का, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब ये तो हमारा गया, ये तो हमारा गया। हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, 1 एंड ये जो हमारा ए एंड सी हमारा आंसर आ जाता है। देन दूसरा माता टिला डैम, ये आपने पढ़ा होगा, बेटवा में है, ये तो बराबर सही होगा। देन बी का 2, बाकी 2 देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सीधा हमारा यहाँ पे ए पार्ट आंसर आ जाता है। पोंग डैम बियास, देन उकाई डैम किस पे है? ये हमारा तापी रिवर पे है। हो गया क्वेश्चन नंबर 25 भी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। व्हिच आर द फॉलोइंग लेक इज ए लगून? देखो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था व्हाट इज लगून। इन द, ये देखो ऑन द ईस्ट, ये किसी साइड से बताया जा रहा है कि ईस्ट साइड की यहाँ पे बात की जा रही है, इस साइड की बात की जा रही है। क्वेश्चन में देखो कितना ट्विस्ट है। अब कौन कौन सा? पुलिकत लेक ये भी हमारा लगून लेक है, चिल्का लेक ये भी हमारा लगून लेक है, एंड देन वी हैव अष्टमुदी लेक, ये भी हमारा लगून लेक है। लेकिन
पॉइंट क्या है, जो हमारा अष्टमुदी लेक है ये वेस्टर्न साइड से फॉर्म हुआ है, इट इज नॉट फॉर्म इन द ईस्टर्न कोस्ट। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा चिलिका लेक आएगा और यहाँ पे हमारा पुलिकट लेक आ जाएगा। ये तीनों गए हमारे पास, ये वाला ऑप्शन बच जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, मैच द लेक्स विद इट्स स्टेट्स। अब कौन सा लेक किस स्टेट में है, ठीक है ना। देन वी हैव वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पे है, इट इज इन केरला। ये सीधा ए का हमारा 2 आ जाएगा, ये 2 गए हमारे खत्म। ठीक है ना। देन वी हैव सांबर लेक, जो हमारा सांबर लेक है इट इज इन, ये सभी को पता होगा, ये हमारा राजस्थान में है, ये वाला भी गया, इसका मतलब ए पार्ट आंसर है। कुलीरो लेक, फिर ये सीधा आएगा कहाँ पे, जो हमारा कुलीरो लेक है इट इज इन दिस आंध्र प्रदेश। एंड लोकटक लेक, ये तो सभी को पता होगा, ये हमारा मणिपुर में है। देन वी हैव क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ आया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वो ए है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 क्या बता रहा है, स्टेटमेंट द वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू डू नॉट फॉर्म द डेल्टाज। ये मैंने आपको बताया, यहाँ से डेल्टाज नहीं, यहाँ से एस्चुरीज फॉर्म होती है और यहाँ से हमारे डेल्टाज फॉर्म होते हैं। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू हार्ड रॉक्स एंड हैव ए शॉर्ट कोर्स, ये जो हमारे एंड शॉर्ट कोर्स विद हाई ग्रेडियंट, यहाँ पे ये तो पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। एंड दूसरा इन रिवर्स का क्या होता है, दे फ्लो थ्रू हार्ड रॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया अगर सॉफ्ट रॉक्स होती यहाँ पे सेडिमेंट्स वो अपने साथ लाते, अगर जब हार्ड रॉक्स ही नहीं है तो सेडिमेंट्स क्या लाते। दूसरा दे हैव द शॉर्ट कोर्स, ये भी हमने सही पढ़ा था, ये हमारा शॉर्ट कोर्स। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे क्या ट्रू है। एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। इसका मतलब पार्ट सी 28। And then we have question number 29. Consider the following statements regarding the Himalayan rivers. They are perennial, ये हमने पढ़ा है। Himalayan rivers ये करेक्ट हमारा है। They have reached the stage of maturity. अब maturity ये तो बेचारे अभी अपनी जवानी में, maturity कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। Like they are not, जो हमारी maturity है that is जो हमारे ये पेनिनसुलर रिवर्स है, दे रीच्ड एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, दे फॉर्म वी शेप्ड वैलीज एंड गॉर्जेस। गॉर्जेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो 2 माउंटेन पासेस के बीच में से रिवर निकलता है दैट इज ए गॉर्ज। इसका मतलब ये तो हमारा गया, सेकंड गया, यहाँ पे सेकंड गया, हमारा सेकंड गया, सही आंसर 1 and 3। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, आई गेस क्वेश्चन नंबर 30, हाँ बस इतना है। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन हमारा, मैच द डैम विद द रिवर्स। ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 30 कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। अब अगर किसी को, मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अगर किसी को डैम्स चाहिए, मैंने नोट्स बना के रखे हैं, मुझे आप व्हाट्सएप पे, जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट प्लीज, लाइक डोंट कॉल, अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है। आप क्या करोगे, मैं कॉल्स नहीं ले पा रहा हूँ, मैं दिन भर बिजी होता हूँ, आप टेक्स्ट करके रखोगे, फिर जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं आके, मैं हर किसी, जो भी बच्चा आता है जिसको कोर्स परचेज करना होता है या किसी का कोई डाउट होता है, मैं वहाँ पे रिप्लाई, इवन कमेंट सेशन में जब मुझे टाइम मिलता है मैं कमेंट चेक करता हूँ और वहाँ पे आपको रिप्लाई देता हूँ। आप क्या करोगे, आप मुझे टेक्स्ट करोगे, मैं वहाँ पे वो सारे डैमेज मैंने बना के रखे हैं, वो डैमेज आपको मैं सेंड करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हमारा जो सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। बट बिफोर लाइक वाइंडिंग अप, आप क्या करोगे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि जो आपको फ़ायदा मिल रहा है वो आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है, यू हैव द मॉरल ड्यूटी टू सपोर्ट मी। मेरी चैनल को आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। वन मोर पॉइंट, अगर अभी तक आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया है, प्लीज परचेज माय कोर्स। हमने मिनिमम कॉस्ट पे रखा है यहाँ पे हमने, ठीक है ना। यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स अभी अवेलेबल है, कितनी पीडीएफ अभी तक हमने बनाई है, ठीक है ना। वहां पे आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हो। एंड देन थैंक यू वेरी मच।